नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे मंदिर की जहाँ पे लोग सिर्फ मन्नत नहीं मांगने जाते हैं बल्कि जाते हैं अपनी परेशानियों से निजात पाने के लिए। एक ऐसा मंदिर जहाँ से निकलने के बाद इसको पीछे मुड़ के देखना भी मना है, और शायद भारत का इकलौता ऐसा मंदिर जहाँ से प्रसाद या पानी कुछ भी आप घर नहीं ला सकते। बात करेंगे एक सीनियर डॉक्टर की जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेडिकल साइंस पे भरोसा करते हुए निकाला, पर फिर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ इस मंदिर में जिसे देखने के बाद और एक्सपीरियंस करने के बाद वो ये बोलने के लिए मजबूर हो गए कि आज जो मैंने यहाँ पे देखा है इसका एक्सप्लेनेशन किसी भी मेडिकल बुक्स में नहीं है। क्या हुआ था उनके साथ? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिया और आप देख रहे हैं द डिवाइन डायरीज बाय दिया। आई एम श्योर आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा कि आज मैं किस मंदिर के बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेहंदीपुर बालाजी के बारे में। आज हम बात करेंगे मेहंदीपुर बालाजी के बारे में और एक रियल इंसिडेंट जो कि मेरे ही दोस्त के एक रिलेटिव के साथ हुआ था। पर उसको शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। शायद एक सब्सक्रिप्शन आपके लिए मैटर नहीं करता है, पर आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मैटर करता है। ऑल्सो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज कुछ जो इंसिडेंट आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ उसे सुनने के बाद आपके दिल में विश्वास का दिया जलता रहेगा। इन केस अगर इस इंसिडेंट पे आपको भरोसा ना हो तो एक रिक्वेस्ट है, इसे एज अ कहानी सुन लीजिए। कल को क्या पता आपकी किसी प्रॉब्लम का हल इसी कहानी में से आ जाए, और क्या पता आपको डिवाइन पे भरोसा हो जाए। चलिए बिना ज़्यादा देर किए हुए शुरू करते हैं आज की घटना। पर उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको जो मेहंदीपुर बालाजी है उनके बारे में थोड़ा सा एक बैक स्टोरी बताना चाहती हूँ। अब हमें पता है जब भी कोई भूत प्रेत या कोई भी ब्लैक मैजिक या किसी भी परेशानी की बात होती है, जो सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में आता है वो है हनुमान जी, और उसके बाद ही जो चीज़ हमारे दिमाग में आता है वो है मेहंदीपुर बालाजी। पर क्या आपको पता है जो ये मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है वो दूसरे हनुमान मंदिर से कैसे अलग है? माना जाता है कि यहाँ पे जो मूर्ति है वो स्वयंभू है, और ये बहुत साल पहले जो एरिया जहाँ पे वो मंदिर बना हुआ है वहाँ पे एक्चुअली जंगल था, और वो ना बहुत ज़्यादा डेंजरस एरिया था क्योंकि वहाँ पे जंगली जानवर, फिर डकैत, चोर उचक्के, इन सभी का वहाँ पे ज़्यादा आना जाना होता था। बहुत पहले की बात बोल रही हूँ, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि उस टाइम पे ना तो फ़ोन था, ना टीवी पे, ना इतना सारा गैजेट्स था, तो ऑटोमेटिकली वो थोड़ा सा डेंजरस सा था वो एरिया। अब वहाँ के जो तत्कालीन महान जी थे उनको अचानक से कुछ सपने आने लग गए, और वो लगातार आने लगे उनको सपने। एक बार उन्होंने एक सपना देखा कि एक स्पेसिफिक एरिया है उस जंगल के बीचों बीच जहाँ पे अचानक से बहुत सारे दिए जल उठे हैं। फिर एक दिन उन्होंने देखा कि एक प्रॉपर सोल्जर, एक आर्मी आ रही है हाथी घोड़े पे सवार होके, और उस जगह पे उतर के वो लोग 3 मूर्तियों के सामने ऐसे झुककर प्रणाम कर रहे हैं। तो ये ना हर लगातार वो उनको ये सारे सपने आने लग गए। फिर अचानक उनको एक सपने में दैवादेश आया कि तुम मेरा पूजा करना शुरू करो यहाँ पे। तो जैसे ही उनको ये सपना आया वो तुरंत निकल पड़े उस जगह के लिए, और जैसे ही वो वहाँ पे गए एग्जैक्टली उसी लोकेशन पे उनको वो मूर्ति मिल गई। तो उन्होंने क्या किया कि तुरंत तो वो मंदिर बना नहीं सकते थे, तो उन्होंने एक टेम्पररी शेल्टर बना के वहाँ पे हनुमान जी की पूजा करने लगी। और सिर्फ हनुमान जी की पूजा नहीं कर रहे थे वो, वहाँ पे हनुमान जी की पूजा हो रही थी, वहाँ पे प्रेतराज सरकार की पूजा हो रही थी, और कोतवाली भैरव जी की भी पूजा हो रही थी।
अब जब ये बात चारों ओर मतलब हर जगह पे गया, सबको पता चला इस बात के बारे में कि वहाँ पे स्वयंभू बालाजी आए हैं, मतलब स्वयंभू बालाजी की मूर्ति बना हुआ है, तो ऑटोमेटिकली सारे यहाँ पे उनके दर्शन के लिए आने लगे और धीरे 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 वो जो मंदिर के बारे में था वो प्रचार होने लगा। कहा जाता है कि कभी भी आप इस मंदिर में जाओ, मेहंदीपुर बालाजी में जाओ, तो 7 दिन पहले और 7 दिन बाद, मतलब जाने के 7 दिन पहले और आने के 7 दिन बाद आपको बिल्कुल वेज खाना जो होता है, जो जैन खाना, जैन फूड बोलते हैं हम, बिना प्याज लहसुन का बिल्कुल सात्विक खाना खाना होता है। मतलब इतना ज़्यादा वो जागृत है। अब आते हैं इंसिडेंट पे। अब जैसे ही मेरे फ्रेंड को पता चला कि मैंने एक ऐसा चैनल खोला है जहाँ पे मैं भगवान, देवता या डिवाइन पावर्स के बारे में बात करती हूँ, तो उसने मुझे बोला कि मेरे पास एक इंसिडेंट है, मैं तेरे साथ शेयर करूँगी, बट हाँ तो प्लीज़ उनका नाम वगैरह कुछ शेयर मत करना, क्योंकि ये बिल्कुल ही बहुत सेंसिटिव इशू है। तो ऑटोमेटिकली उन्होंने कहा, मैंने कहा ठीक है, ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड कि आइडेंटिटी हम ऐसे डिस्क्लोज नहीं कर सकते, एटलीस्ट पब्लिक फोरम पे। तो उसने शेयर करी, वो उसने बोला कि मगर ये ना थोड़ा सा हॉरर इंसिडेंट है। मैंने कहा ठीक है, अब हॉरर इंसिडेंट सबको सुनना अच्छा लगता है। मैंने कहा मुझे बताओ, एटलीस्ट मैं तो सुनूं, अब उसके बाद मैं जज कर पाऊंगी कि मैं ये आगे बता पाऊंगी या नहीं। तो जब मैंने पूरी बात सुनी ना, देन आई रियलाइज कि हॉरर इंसिडेंट तो है ही, बट एट द एंड जो हुआ था वो अलौकिक था, और कहीं ना कहीं डिवाइन पावर थी जो हेल्प में आई। ठीक है, तो बेसिकली जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो मेरे फ्रेंड है उनके अंकल की बेटी की बात है। तो उनके जो अंकल हैं, ही इज़ अ सीनियर डॉक्टर। मैं नाम डिटेल्स कुछ नहीं बोल रही हूँ, और उनकी बेटी का नाम भी मैं यहाँ पे शेयर नहीं करना चाहती, तो हम एक काम करते हैं, उसका नाम रिया बोल लेते हैं, ठीक है। तो मैं उसे एड्रेस करूँगी एज रिया, हालांकि उसका नाम रिया नहीं है, बट मैं उसे एड्रेस करूँगी इस वीडियो में रिया। तो बेसिकली रिया जो है 19-20 साल की लड़की है वो। तो मैं जब मिली थी उससे, मेरा जब पर्सनल इंटरेक्शन हुआ था, मैं 1 या 2 बार ही मिली थी, बट यू गेट अ वाइब फ्रॉम पीपल। जब आप लोगों से बात करते हो, जब मिलते हो, तो आपको पता चल जाता है कि उसका वाइब कैसा है, राइट। तो वो बहुत ही एक बबली सी, चुलबुली सी, बात करने वाली, एकदम पटर 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 करके बात करने वाली, मतलब बिल्कुल जैसे आजकल के जेनजीज होते हैं, बिल्कुल वैसी है। तो अब क्या हुआ कि कॉलेज में है वो, तो कॉलेज में वीकेंड में, तब मेरे ये, मतलब जब हम मिल चुके थे उसके बाद की इंसिडेंट है। तो वो जब बोल रही थी कि तुम तो इसको पहचानती हो, मैंने कहा हाँ मैं पहचानती हूँ, तो उसके साथ हुआ है पता है। मैंने कहा क्या हुआ एग्जैक्टली मुझे बता। तो बोलती है कि ऐसे भी अपने मतलब कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ उन्होंने तय किया कि वीकेंड में वो लोग जाएंगे सामने उत्तराखंड के एरिया में घूमने के लिए। वो फिर सब तय हो गया, एंड वो लोग निकल पड़े वहाँ पे उत्तराखंड के लिए। उनका यही था कि फ्राइडे वो लोग निकलेंगे शाम को, सैटरडे रहेंगे, संडे फिर रात को निकलेंगे और सुबह पहुँचेंगे। तो उनको ना सबने टोका था कि रात को क्यों जर्नी कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि इजी होता है कि हम रात को जर्नी करके वापस आ जाएंगे, फिर सुबह हम क्लास ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे उन्होंने तय किया वो चले गए घूमने। मंडे सुबह वो वापस आ गई। ठीक है, अब मंडे वापस आने के बाद मतलब घर पे जब तक वो आई तो इट वाज अराउंड 5-5:30। अब 5:30 को वो घर वापस आके, जैसे ही घर वापस आती है तो उसके मम्मी ने दरवाज़ा खोला और वो बिना कुछ बोले वो एकदम से अंदर चली गई। तो आंटी को लगा शायद वो थकी होगी, ट्रिप से वापस आई है, पूरी रात जर्नी कर रही है, तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो वो अपने कमरे में जाके सो गई। अब क्या हुआ कि इनिशियली तो हाँ ठीक है, थकी थी वो, एक्चुअली में ही थकी थी, बट
उसके ना जो बिहेवियर है उसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस आने लग गया। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि वो बहुत बबली है, मतलब मैं जब मिली थी उससे, तो शी वॉज वेरी बबली, इंटरेक्ट करती है ऐसा, मतलब सबके साथ मिलजुल के रहने वाली, हंस बोल के बात करने वाली, हर चीज़ को बहुत लाइटली लेने वाली है। तो अचानक से उसके बिल्कुल जो बिहेवियर है वो चेंज होने लग गया। एज इन लाइक वो बहुत कम बात कर रही थी, ठीक है। जो हर बात पे, मतलब छोटे छोटे बात पे जोक्स मार देना या फिर कुछ भी कर देना, वो सारा बंद हो चुका था। अब धीरे धीरे ना वो कॉलेज जाना भी, मतलब एक तो वो उसको कॉलेज जाना भी बहुत अच्छा लगता था। एक बार मतलब मेरे फ्रेंड के घर पे हम सब रुके हुए थे, तो हमने उसको बोला कि छोड़ दे आज जाने की ज़रूरत नहीं है। शी वाज लाइक नहीं 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 नहीं, आप समझ नहीं रहे हो, मुझे जाना पड़ता है, ये करता है पड़ता है वो पड़ता है, करके वो चली गई। हमने कहा कि यार एक दिन रुक जा, हम सब यहाँ पे रुके हुए हैं, बात करेंगे कब तक लड़ाएंगे। तो लाइक नहीं दीदी हमें जाना है, हमें जाना है, ये करके वो चली गई, ठीक है। सो दिस वॉज हाउ शी इज़, सॉरी। तो अब ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि अब जब कॉलेज वो नहीं जा रही है, मतलब जो लड़की कॉलेज जाने के लिए कभी मना करती ही नहीं थी, अचानक से वो कॉलेज जाना बंद कर दिया एज इन लाइक वो रेगुलर नहीं रही, जाती थी मगर रेगुलरली नहीं। तो इनिशियली तो सबको थोड़ा सा खटका कि भाई क्या हुआ है, अचानक से क्या हो गया, कॉलेज क्यों नहीं जा रही है। नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं, नहीं आज मेरा ना सर दर्द है, आज मेरा सर भारी हो रहा है, आज मेरा बुखार सा, मुझे फीवरिश फील हो रहा है। तो कुछ ना कुछ बहाने देकर वो कॉलेज जाने के लिए मना कर देती थी। तो ऐसा करते 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 जब बहुत दिन हो गया, अब धीरे धीरे क्या हुआ कि वो लोग वेजिटेरियन है, ठीक है। अचानक से वो बोलने लगी मुझे ना ये सब नहीं खाना। जैसे खाना परोसा जाता था, नहीं मुझे ये सब नहीं खाना, तब पूछा जाता था कि क्या खाना है, तो फिर बोलती है कि नहीं मुझे ना चिकन मंगवा दो, मुझे ना टिक्का मंगवा दो। तो वो लोग थोड़ा सा हैरान परेशान हुए कि भाई क्यों, नॉन वेज कैसे खाना हुआ। फिर अब देखिए जो अंकल जी है वो तो डॉक्टर है, वो तो लॉजिकल ब्रेन यूज कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि बच्ची है, कॉलेज में जा रही है, दोस्तों के साथ मिलजुल के शायद खाना स्टार्ट कर दिया। मगर एट द एंड ऑफ द डे एक वेजिटेरियन है, कितना खा लेगी वो नॉन वेज। बट ठीक है। तो जब उसने बोला कि नहीं मुझे नॉन वेज ही खाना है, बिना नॉन वेज का मैं खा नहीं सकती, तो जो दादी थी उनको ये बात खटकी। पहले तो उन्होंने बिल्कुल साफ सुथरा मना कर दिया कि नहीं मेरे घर में आप नॉनवेज नहीं ला सकते। तो अंकल जो थे, अंकल ने कहा कि कोई बात नहीं, ठीक है चलो बाहर चलो, मैं तुम्हें खिलाता हूँ। तो वो थोड़ा सा थे एथेइस्ट टाइप के लोग, मतलब प्रॉपर एथेइस्ट ही थे वो, अब नहीं रहे एथेइस्ट वो, मतलब अंकल है मगर वो एथेइस्ट नहीं रहे, ठीक है। तो उन्हें बोला कोई बात नहीं, ठीक है तुम मेरे साथ बाहर चलो, मैं बाहर चल के तुम्हें खिला देती हूँ। तो मेरी दोस्त बोलती है जब अंकल उनको लेकर गए बाहर जो फूड जॉइंट्स है, मतलब द मोमेंट शी सॉ वो जो भी चिकन या फिर जो भी नॉनवेज था, जिस हिसाब से वो खाने लग गई थी, ऐसा लग रहा था कि ये तो ये लड़की है ही नहीं। मतलब एक लड़की जो, आप सोचो कि एक एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करती है, एक अच्छी स्कूल में गई है, उसको प्रॉपर एटिकेट्स होता है कि कैसे खाते हैं, वो एकदम से ऐसे, मतलब खाने लग गई जैसे कि कितने सालों से वो नहीं खाई है खाना। तो ये जो बिहेवियरल चेंज है, तो ऑब्वियसली अंकल डॉक्टर है, उनको ये चीज़ नज़र तो आ रही थी, उन्होंने नोटिस किया था। मगर हाँ, क्योंकि उनका प्रोफेशन भी वैसा है कि उतना टाइम वो नहीं दे पाते हैं घर पे, तो फिर जो आंटी है, आंटी ने भी अंकल को कभी, मतलब वो भी बीच बीच में बोलती रहती थी कि ये हो रहा है वो हो रहा है, तो अपडेट्स तो वो देती थी। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उनको लगा कि शायद कुछ ना कुछ, क्योंकि एक एडोलेसेंस पीरियड चल रहा है उनका, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, क्या पता क्या मतलब डिप्रेशन हो रहा है या फिर कुछ और हो रहा है। आजकल के बच्चे हैं, बहुत कुछ चलता है उनके दिमाग में, कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही होगी।
तो उन्होंने अपने एक फ्रेंड थी साइकियाट्रिस्ट, उनसे कंसल्ट किया। तो जब उनके पास गई वो बिल्कुल नॉर्मल थी, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उनमें। उन्होंने कहा चलो ठीक है, दो तीन टेस्ट करवा लेते हैं, ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं, MRI करवा लेते हैं। वो सारा सब कुछ नॉर्मल था, कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं थी। और सबसे मज़ेदार बात ये थी, जब वो साइकियाट्रिस्ट के पास जा रही थी तब वो नॉर्मल थी, ठीक है। तब वो एज़ यूजुअल जैसे सबके साथ हंस खेल के बात करना, बहुत मजाक के वे में बात करना, वो सब कुछ था। पर फिर जब वो घर वापस आती एकदम से वो चेंज हो जाती, एकदम बिल्कुल चुप हो जाना, सीरियस हो जाना, हर चीज़ में मतलब कुछ भी बोलो तो चिड़चिड़ा हो जाना, ऐसे टाइप। तो अब देखो, हर कोई अपने हिसाब से सोचता है। अंकल डॉक्टर है, वो लॉजिकली रैशनली चीज़ें सोच रहे हैं। जो दादी जी थी वो पूजा पाठ करने वाली थी, उनके दिमाग में कुछ और ही सोच आ गया। उन्होंने कहा कि कुछ तो हुआ है, जब से ये वापस आई है वहाँ से तब से इसका बिल्कुल ही तेवर बदला हुआ है, कुछ तो गलत हुआ है। तो पहले तो सब हंसी मजाक में उड़ा दिया कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, हर चीज़ भूत प्रेत नहीं होती है, ये हो सकता है कि इनिशियल स्टेज है, अभी एडोलेसेंस पीरियड है, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाएगा। तो ऐसे कर करके कर रहे थे। अब एक बार क्या हुआ, इनके घर में ना कथा की अरेंजमेंट हुई, सत्यनारायण की कथा। अब जब सत्यनारायण की कथा का अरेंजमेंट होने लगा, एकदम से वो अब कॉलेज जाना वो बिल्कुल ऑलमोस्ट बंद कर चुकी थी। और क्योंकि ऐसे चेंजेस आ रहे थे तो किसी ने उसको कुछ बोला भी नहीं। अब जब सत्यनारायण की कथा दादी ने अरेंजमेंट करना शुरू कर दिया, वो एकदम आई, आके बिल्कुल गुस्से में बोलती है, दादी ये क्या चल रहा है घर पे। तो दादी और जो आंटी जी थे वो दोनों मिलके सब अरेंजमेंट कर रहे थे। उन्होंने कहा क्या चल रहा है घर में, पूजा होने वाली है, उसकी अरेंजमेंट चल रही है, कुछ देर में गेस्ट्स आ जाएंगे, जो पंडित जी है वो आ जाएंगे। तो फिर वो एकदम से ना ऐसे चढ़ के बोलती है, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, घर पे शोर शराबा, मुझे बिल्कुल शांति चाहिए। तो वो लोग ना बहुत हैरान हो गए, बोलते हैं कि शोर शराबा का क्या मतलब होता है, घर में पूजा है भाई, तुम बचपन से देखते हो हमारे घर में होता है ये पाठ। बोलती फिर मैं जा रही हूँ, जब हो जाए आप लोगों का बता देना, मैं तब वापस आ जाऊंगी। अब वो बोलने जा रही थी कि कहाँ जा रही हो, तो बस मैं जा रही हूँ बाहर, मैं देख लेती हूँ कॉलेज में या अपने दोस्तों के घर चली जाऊँ। तो फिर ऑब्वियसली वो लोग बहुत हैरान हुए, और बिफोर दे कुड रियलाइज उसने अपना बैग उठाया और वो कॉलेज के लिए निकल गई। अब पूजा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, पंडित जी उस टाइम पे थे तब तक। अब कॉलेज भी कितनी देर तक होगी, कॉलेज कंप्लीट हो गया। कॉलेज कंप्लीट होने के बाद वो घर आ गई वापस। तो कुछ रीज़न की वजह से, मेरी फ्रेंड भी थी वहाँ पे, तो वो बोलती कुछ रीज़न की वजह से ना पंडित जी भी वहाँ पे थे, क्योंकि वहाँ पे शायद उन लोगों ने कुछ लंच वंच का अरेंजमेंट था उनका, या फिर मतलब प्रॉपर लंच की भी अरेंजमेंट थी शायद, ऐसे ही कुछ था। हाँ, तो जिसकी वजह से मतलब कोई तो एक रीज़न था जिसकी वजह से वो पंडित जी जो थे ना, जो सत्यनारायण की कथा के लिए आए थे, वो रह गए थे वहाँ पे। तो मेरी फ्रेंड भी थी, मेरी फ्रेंड बोलती है एकदम से बेल जब बजा, वो जब जैसे ही वो अंदर आई ना, मुझे तो यकीन नहीं मानेगी, जिस रिया को हमने देखा था और जो रिया को मैं देख रही थी, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मतलब उसका ना ऐसी हालत हो गई थी कि एक तो मतलब पहले वो बिल्कुल तैयार होकर रहती थी, वो जैसे आजकल के जैसे क्यूट क्यूट से चीज़ें होती है, वो सारे क्लिप्स वगैरह लगा के एकदम बिल्कुल तैयार होकर बन के रहती थी। तो जब वो आई ना, एक ऐसा पॉनीटेल बंधा हुआ, पूरे बाल बिखरे हुए, मतलब किसी तरह से उन्होंने पीछे पॉनीटेल बांध लिया, ऑलमोस्ट बिखरा हुआ बाल, और आंखें ना बिल्कुल घुस गई अंदर, एकदम डार्क सर्कल्स सा हो रखा है उसका, और मतलब शक्ल ना अजीब सा ऐसे बीमारों वाला शक्ल हो गया उसका। मेरा फिर मतलब वो बिल्कुल आई अंदर, हम लोग बैठे हुए थे सारे, मतलब ये मेरी फ्रेंड मुझे बोल रही है,
तो हम सब बैठे हुए थे सारे, एकदम से घर के अंदर जैसे ही वो उसने एंटर किया घर के अंदर, जो घर की जो लॉबी थी उसमें एंटर किया उसने, मतलब उसका जो गेट है उनका, वहाँ से अंदर आते ही जो ड्राइंग रूम के जो सोफास वगैरह होता है वो है। तो जैसे ही आप घुसते हो ना, सोफा, सामने वाला जो सोफा था वहाँ पे पंडित जी बैठे हुए थे, जो मेरी फ्रेंड थी वो साइड में बैठी हुई थी। मुझे जैसे ही उसने पंडित जी को देखा ना, एक गंदी सी शक्ल बना ली उसने। बोलती ये यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ अभी तक लोगों का हुआ नहीं है। तो एकदम उसके दादी पे वो भड़क गई कि दादी अभी तक आप लोगों का ये खत्म नहीं हुआ। तो दादी बोलती है क्या हो गया, शांति रख, पंडित जी है वो कुछ बात के लिए रुके हुए थे, अभी वो चले जाएंगे। तो फिर उसने कोई बात नहीं बोली, मतलब एकदम गुस्से से लाल होकर अंदर चली गई। जब वो अंदर चली गई तब पंडित जी ने बताया कि कुछ प्रॉब्लम है, मतलब एकदम से उन्होंने पूछा। तो बोलती कि हाँ, मतलब कुछ दिनों से अजीब सा बर्ताव है। तो पंडित जी बोलते जो मैंने देखा ना मुझे सही नहीं लग रही है ये, आप लोग एक काम करो, इसको लेकर मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाओ। तो दादी बोलती है क्यों? तो आप लेकर जाना, क्योंकि मुझे ठीक नहीं लग रहा है चीज़ें। तो ठीक है। अब जब कोई भी चीज़ से कुछ हो नहीं रहा था तो दादी ने बहुत ज़्यादा प्रेशर अंकल पे दिया कि हमें लेकर जाना ही है इसको। तो अंकल बोलता है थोड़ा मोहलत और दे दो, 1-2 महीने और देख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। जब 1-2 महीने और उन्होंने लिया, बाय आउट किया दादी जी से, चीज़ें और ना खराब होती गई धीरे धीरे। पहले तो उसका ये बिहेवियर ऐसा था, अब क्या हुआ, बीच रात में ना एकदम से चीखने लग जाती थी, ठीक है, एकदम से बैठ के रोने लग जाती थी। फिर अचानक से अपने मम्मी पापा को देखकर पहचानने से इनकार कर देती थी कि तुम कौन हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। और जो साइक्रेटिस्ट फ्रेंड है उनकी, वो कोई भी सल्यूशन नहीं दे पा रही थी, क्योंकि उनके पास कोई सल्यूशन था ही नहीं कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या है। सारे टेस्ट नॉर्मल है, सारे उनके जितने भी डिटेलिंग है सब नॉर्मल है, मगर कुछ है ही नहीं इसमें। क्योंकि उनके सामने जब भी जा रही थी वो सही यार, मतलब बिल्कुल नॉर्मल सी हो जा रही। तो एक होता है ना कि जब बहुत दिनों से आप थक हार जाते हो तो एट द एंड ऑफ द डे आप विश्वास करने के लिए मजबूर हो जाते हो कि चलो एटलीस्ट लास्ट ऑप्शन जो है भगवान है, उनके पास चलते हैं। तो उन्होंने किसी तरह तो उसको सेडेटिव वगैरह देकर गाड़ी से लेकर के मेहंदीपुर। अब जब मेहंदीपुर में गाड़ी घुसने वाली थी, वो एकदम से चीख के उठ के बोलती है कि मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ से ले चलो, मैं यहाँ नहीं जाऊँगी, मैं यहाँ नहीं जाऊँ। तो इनिशियली उसको लगा, मतलब जो अंकल जी है उनको लगा कि शायद शॉक में होगी, शायद ट्रॉमा है, कुछ है। पर चलो ठीक है, किसी तरह तो वो मंदिर के गेट तक लेकर गए। जैसे ही मंदिर के गेट में पहुंचे, दहाड़ मार के वो चीखने लग गई कि मुझे अभी यहाँ से ले चलो, मुझे रहना ही नहीं है। ज्यों त्यों करके अंदर लेकर गए, और जैसे ही अंदर लेकर गए, वहाँ के जितने भी महान जी थे उन्होंने उनको पकड़ा। फिर उन्होंने पूजा पाठ करनी शुरू कर दी। तो वहाँ के मतलब जैसे ही उन्होंने मंत्र वगैरह पढ़ा ना, तो वो बिल्कुल वहाँ पे बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद फिर जो पंडित जी जो उनको अटेंड कर रहे थे, उन्होंने एक मतलब पेपर में लिख दिया कि इसके लिए कपड़ा लेकर आओ, जो जो चीज़ें हैं वो सारे लेकर आओ, क्योंकि जो वो ये पहन के आई है वो पहन के वापस नहीं जाएगी। तो फिर जो अंकल थे उन्होंने बोला हुआ क्या है, एटलीस्ट ये तो बताइए हमें। बोलते कि मतलब कहीं से तो कोई हवा था जो इसके साथ आया हुआ है, मतलब उसके साथ लग के आया है।
तो उन्होंने पूछा कहीं गई थी ये घूमने के लिए एज इन लाइक कहीं बाहर गई थी ऐसा करके उन्होंने पूछा। उसने स्पेसिफिकली ये नहीं बोला कि बाहर मतलब कहीं और घूमने गई थी कि नहीं, तो मगर उन्होंने पूछा कहीं गई थी ये जहाँ पे नहीं जाना चाहिए था या फिर। तो उन्होंने बोला नहीं, जनरली कॉलेज में जाती है, तो कॉलेज के अलावा वो गई है, मतलब बीच में वो बहुत पहले, मतलब 3-4 महीने पहले वो अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए गई थी। तो उन्होंने बोला कि शायद वहीं से ये लग के इसके साथ आ गया था। इट वॉज अ मेल। तो वही उसको मैनिपुलेट कर रहा था। और जो होता है ना कि पोजेशन जो होता है, बोलता है पोजेशन पूरा फुल पोजेशन नहीं हुआ था, पार्शियल पोजेशन था। मतलब बहुत सही टाइम पे आप लोग आ गए थे। इससे और अगर लेट करते तो शायद आप अपनी बेटी को नहीं बचा पाते। तो हम जो अंकल थे वो बिल्कुल ही हक्का बक्का रह गए कि क्या बात बोल रहे हो। और फिर वो ऐसे बेहोश सी पड़ी हुई थी वहाँ पे, तो वो भी बहुत से कि क्या हो गया करके। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, थोड़ी देर में वो ठीक हो जाएगी। अब 3-4 घंटे बाद जब वो उठी तो वो एकदम से ना, जैसे जब लेकर आ रहे थे ये लोग, उस टाइम तक वो सबको भूल चुकी थी, किसी को पहचान नहीं रही थी। मतलब पहले ऐसा हो रहा था कि एक दो दिन करके, फिर बाद में बिल्कुल ही पहचानना मतलब बंद कर दिया था उसने। अब जब वो होश में आई, उसने एकदम से अंकल को देख के बोला, पापा हम यहाँ क्या कर रहे हैं। जब ये बात उन्होंने सुनी, मतलब ट्रस्ट मी एज अ पेरेंट, हाउ विल यू फील कि आपको कहीं से कोई आंसर नहीं मिल रहा है, फिर अचानक से आपकी बेटी उठती है और बिल्कुल नॉर्मल। वो वही रोने लग गया एकदम, उसको सिर्फ पकड़ के वो बिल्कुल रोने लग गया। तो मतलब मैं अभी भी बोल रही हूँ, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं कि ये इंसिडेंट हुआ उसके साथ। फिर एनीवेज उन्होंने फिर जो भी उनका रिचुअल्स था सारा कंप्लीट करने के बाद उन्होंने कहा कि एक धागा दिया था कि अभी ये पहने रहो, बट उसको ये भी बोला कि आगे से चल के कभी भी कहीं पे भी जा रहे हो, मेक श्योर आप अपना बाल बांध के रखते हो, और कोशिश करना कि परफ्यूम का जो यूटिलाइजेशन है वो थोड़ा कम करना। आई मीन जब मैंने सुना ये चीज़, मैंने कहा तुम सच बोल रही हो, ऐसा सब कुछ हुआ था। उसने बोला हाँ ये हुआ है, एक्चुअली में हुआ है। और जब वो लोग गए वहाँ पे, उस टाइम पे मतलब जब वहाँ तक गए थे तब तक बिल्कुल ऐसी थी अजीब सी। जब वो वहाँ से लौट के आई उसके 1 महीने बाद वो बिल्कुल फिर वो पुरानी जैसी रिया थी वैसी हो गई। तो कहीं ना कहीं ये चमत्कार ही है, भगवान का चमत्कार है। वो कहते हैं ना कि अंधेरा कितना भी ज़्यादा हो, मतलब कितना भी ज़्यादा हो, एंड ऑफ द डे आपको लाइट दिखता ही दिखता है। और कितना भी बुराई रहे, कितना भी मतलब चारों ओर आपके बहुत बुराइयां होगी, है ना, पर अच्छाई होती होती है, और जीत हमेशा अच्छाई की होती है। जो डिवाइन पावर है वो सबसे बड़ा है। अब मुझे नहीं पता आप लोग कितना विश्वास करोगे, कितना यकीन करोगे, पर अगर आप यकीन करते हो तो प्लीज़ जय बालाजी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसी कोई घटना हुई है, कोई भी मिरेकल हुआ है, आपने एक्सपीरियंस किया है, तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा। मेरी ईमेल आईडी द डिवाइन डायरीज बाय दिया में। मैं कोशिश करूँगी
आपकी स्टोरी, आपकी घटना, आपके एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर करने के लिए। इन केस अगर आप अगर आप नहीं चाहते आपका नाम मैं बताऊँ, आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ ना करूँ, तो मैं वो भी मेक श्योर करूँगी कि आपकी आइडेंटिटी मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी। पर प्लीज़ आप अपनी घटना ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपने दिल में विश्वास का दिया जलाते रहिए। दिस इज़ मी, दिया, signing off from the Divine Diaries by Diya.